Hello students, welcome to my channel. My name is Shruti Avasti and today we will be discussing about chapter 5 of class 9th which is the fundamental unit of life. This is part 5. इससे पहले मैं 4 पार्ट और अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, सो आज हम देख लेते हैं आज के हम क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. आज हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि बेसिकली सेल ऑर्गेनेलीज के पार्ट्स हैं, जो कि है लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स. बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, तो उसके हम 2-3 पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. तो इस वीडियो में हम 3 पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज़ लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं लाइसोसोम्स के बारे में कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन रहता है हमारे सेल के अंदर. सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और सेल के अंदर ही लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मतलब जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. उन्हीं सेल ऑर्गेनेली का एक पार्ट है क्या? लाइसोसोम. ओके, सो लाइसोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किससे बने हुए होते हैं? RER से. RER की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट करके बताएंगे. ओके, सो जो इसमें एंजाइम्स बने होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? RER से बने होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, वो उसकी कहाँ पे? लेयर पे, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? ये अपने ही सेल को खाने में मदद करते हैं. जैसे कोई अगर सेल सपोज डैमेज हो गया, कहीं पे चोट लग गई या कोई बैक्टीरिया बाहर से आ गया, कोई वायरस बाहर से आ गया, सेल के अंदर आ गया, तो कौन खाएगा उसको? लाइसोसोम्स खा लेते हैं. ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि जैसे ही जो सेल है जब डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर लाइसोसोम्स आ जाते हैं. लाइसोसोम्स वहाँ पर आके फट जाते हैं. अब लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. तो अब जब वो फटेंगे तो एंजाइम्स जो होंगे वो फैल जाएंगे. तो वहाँ पर जो एंजाइम्स फैल के क्या करते हैं? अपने जो भी सेल होता है उसको खा जाते हैं. ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब जो डैमेज सेल है उसको खुद ही अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं. इसीलिए जो लाइसोसोम्स है उनको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स. क्यों? क्योंकि वो जाते हैं खुद ही जाके क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाते हैं जहाँ पर भी डैमेज हुआ होता है, राइट. या जहाँ पर भी कोई फॉरेन पार्टिकल, वेस्ट पार्टिकल कहीं पे आया हुआ होता है जो हमें डैमेज कर सकता है, हमारे सेल को डैमेज कर सकता है, वहाँ जाके वो बर्स्ट हो जाते हैं. अब वो खुद ही जाके बेचारे मर रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे? सुसाइडल बैग्स. इसलिए उनको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स. 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कौन से होते हैं, तो डैट इज लाइसोसोम्स. ओके, तो लाइसोसोम्स जो हैं ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है, सेल का. कैसे? जब भी जैसे आप कोई सेल डैमेज हो गया, अब वो बेचारा सेल तो ख़राब हो गया है, अब या कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ गया, कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया, कोई वायरस अंदर आ गया, अब वो चीज़ तो वेस्ट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए वो वेस्ट चीज़ है. तो वहाँ पे लाइसोसोम्स जाते हैं और खुद फट जाते हैं और क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर. ठीक है, खा जाते हैं उसको. तो अब वो वहाँ से फिर वो जो फॉरेन पार्टिकल होता है या डैमेज सेल होता है वो गायब हो जाता है. ओके, हमारा सेल बच जाता है, राइट. अब जैसे डायग्राम में भी देख सकते हो कि जैसे ब्लू कलर के जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है. ठीक है, तो जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम जाके फटेंगे और फिर क्या करेंगे? वहाँ से सारे जो भी डैमेज सेल है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, राइट. अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ वेरी फेमस नेम, राइट. कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है ना. हमें पावर कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स होती हैं. ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 लेयर मेम्ब्रेन्स होती हैं, मतलब एक पहली मेम्ब्रेन और फिर दूसरी मेम्ब्रेन, 2 लेयर से ढका हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया.
ठीक है। जो आउटर लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा छेद से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है वो फोल्ड होती है। आप डायग्राम में देख भी रहे होगे, जो ग्रीन कलर का पार्ट है कैसे फोल्डेड है ना, तो इनर लेयर जो होती है वो फोल्डेड होती है, और जो आउटर लेयर होती है, जो पर्पल कलर की लेयर देख रहे हो आप, वो कैसी होती है, वो पोरस होती है। ओके, अब ये जो फोल्ड क्रिएट हो रहे हैं, इससे क्या होता है, अब ये फोल्ड क्यों क्रिएट हो रहे हैं, सीधा भी तो हो सकता था। ये फोल्ड इसलिए क्रिएट होते हैं जिससे कि एरिया जो है, सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब फोल्ड्स होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर सीधा सपोज करो, अगर सीधा स्लिम ऐसे स्ट्रेट एक लाइन की तरह फैला हुआ होता राइजोसोम, तो क्या ज़्यादा वो एब्जॉर्प्शन कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए ये लार्ज सरफेस एरिया ऐसा है, ठीक है, फोल्डेड है मतलब। ओके, सो ये जो फोल्ड बने हुए हैं, ग्रीन कलर वाले आप फोल्ड्स देख रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। अगर सपोज सीधा अगर कोई चीज़ इसमें यहाँ पे सीधी लाइन से अगर होती तो वो उसका सरफेस एरिया इतना इंक्रीज हो पाता, नहीं हो पाता। अच्छा, अब सरफेस इंक्रीज होने से हमें क्या फ़ायदा भाई, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, मतलब राइजोसोम जितने ज़्यादा फोल्डेड होंगे, उसमें से एटीपी मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा बन पाएंगे। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो एटीपी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को एनर्जी देती है, वो करेंसी है, ठीक है। एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, ठीक है। हम इवन मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप खेल रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, सो इस सब में हम क्या रिक्वायर्ड हो रहा है, एटीपीज रिक्वायर्ड हो रही है, एनर्जी रिक्वायर हो रही है ना। हम बोल रहे हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, इन सब में क्या हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर होती है, तो उसमें भी एटीपीज का यूज़ होता है। ओके, सो एटीपीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही पावर जनरेट हो रही है ना, पावर बन कहाँ रही है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन कहाँ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइजोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो अपना खुद प्रोटीन बना सकता है, उसको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब इसमें इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वाली साइड से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, तो एटीपी की फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को क्या है, एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। एंड पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के डीएनए और राइजोसोम्स होते हैं, जिससे वो क्या बना सकते हैं, अपना खुद से प्रोटीन बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स, जो सबसे आउटर लेयर होती है वो पोरस होती है, और जो इनर लेयर होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, जिससे कि सरफेस एरिया क्या रहता है, इंक्रीज हो जाता है, और उससे एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये प्लास्टिड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, राइट। जैसे सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही जो प्लास्टिड्स हैं ओनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स के पास भी खुद का अपना डीएनए और राइजोसोम्स होता है, जिसके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइजोसोम्स हो, वो अपना प्रोटीन खुद से बना सकते हैं। ओके, अब प्लास्टिड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जिसमें कलर जो देता है प्लांट को, ठीक है। जैसे ग्रीन हो गया, सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, पर्पल हो गया। सो जो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं, उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं, वाइट या फिर कलरलेस, ठीक है। वाइट या फिर कलरलेस पिगमेंट्स को, प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, अब हम
क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का डिफरेंस देख लेते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, राइट। अब जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, है ना। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या स्टोर करता है, वो ऑयल, प्रोटीन, फैट्स ऐसी चीज़ों को स्टोर करके रखता है अपने पास। ओके, अब क्रोमोप्लास्ट आ जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, सिर्फ ग्रीन पिगमेंट ही नहीं होता प्लांट का, है ना। आपने कई सारे प्लांट्स देखे होंगे जो कुछ येलोइश से होते हैं या कुछ पर्पलिश से होते हैं, तो अदर पिगमेंट्स भी वो कंटेन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा प्लास्टिड्स का ही पार्ट है। ओके, सो स्ट्रोमा एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट होती है और घुसी हुई होती है किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। स्ट्रोमा एक वो जगह है जहाँ पे जो एंजाइम्स है वो एक्शन करते हैं, साइट फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस। ओके, सो जो भी एंजाइम्स एक्शंस लेते हैं वो कहाँ पर लेते हैं, स्ट्रोमा में लेते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो शॉर्ट ही रखी है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। So students, thanks for watching, and if you like this video then please don't forget to like, share and subscribe and hit that bell icon so that you never miss the new video.